हेलो गाइस, आप सबका तहे दिल से मेरे चैनल पे स्वागत है। आप मेरे चैनल को और मुझे जितना प्यार और जितना सपोर्ट दे रहे हैं, आई होप गाइस कि आगे चलकर इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं इससे भी और अच्छी अच्छी स्टोरी आप सबके लिए लाती रहूं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए माय हस्बैंड इज अ प्लेबॉय की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमारे भी शॉक्ड होते हैं। वी शॉक्ड इसलिए होते हैं क्योंकि जंकुकी के पूरे बेडरूम में सिर्फ ब्लड ही ब्लड था। ये देखकर घर के सारे लोग शॉक्ड होते हैं और जंकुकी भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये सब कुछ देखकर जो है वी और वी के मॉम डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सर्वेंट से पूछने लगते हैं कि जंकुकी कहाँ पर है, आखिर कुकी कहाँ पर है। तो घर की सर्वेंट डरते हुए बताने लगती है कि सर, जब मैं जंकुकी बाबा के रूम में आई थी तब मैंने देखा कि जंकुकी बाबा पर कोई अटैक कर रहा है चाकू से। वो सारी चीजें देखकर मैं घबरा गई और फिर मैंने जब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर जो है वो इंसान भाग गया जो जंकुकी बाबा पर अटैक कर रहा था। बट जंकुकी बाबा के पूरे बॉडी में ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था। वो देखकर मैं घबरा गई और मैंने बहुत सी जोरों से चिल्ला दिया। ये बात सुनकर जो है भी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जंकुकी को ढूंढने लगते हैं पूरे रूम में। और उसके बाद गाइस जंकुकी जो है वी को मिल जाते हैं। जंकुकी एक कोने में पड़े होते हैं और उनके पूरे बॉडी में जो है बस ब्लड ही ब्लड होता है। सो ये देखकर तो वी और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो डरने लगते हैं कि जंकुकी को कुछ हो तो नहीं गया। जंकुकी को बेहोश देखकर वी और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उसके बाद जो है वो जंकुकी को अपनी गोद में कैरी कर लेते हैं और अपने बेडरूम में लेकर जाते हैं। अपने बेडरूम में लेकर जाने के बाद जो है वो पहले जंकुकी की पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं और उसे उसकी ड्रेस भी चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद जो है उसे बेड पर लिटा देते हैं। उसके बाद जो है फिर जंकुकी की बॉडी को चेक करने लगते हैं कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है। तो फिर देखते हैं कि जंकुकी के गर्दन पे चाकू का निशान होता है और उसके हाथों पे भी एक चाकू का निशान होता है। वो देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जंकुकी के सर पे भी चोट का निशान होता है। उसके बाद जो है भी जंकुकी की पट्टी करते हैं और पट्टी करने के बाद जो है जंकुकी से कहने लगते हैं कि जंकुकी अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। वी के मॉम डैड भी जंकुकी के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड होते हैं क्योंकि जंकुकी को होश नहीं आया होता है इस वजह से। तो वी कहने लगते हैं कि ये सब कुछ जिसने भी किया है मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुकी पर चाकू से वार करने की। कुछ भी हो जाए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वी की मॉम कहने लगती है कि वी, हम वो सारी चीज़ें बाद में देख लेंगे, लेकिन हमारे लिए अभी जंकुकी इम्पोर्टेंट है। अभी हमें जंकुकी की केयर करनी चाहिए। जंकुकी को होश नहीं आया है अब तक और अभी हमें हमेशा जंकुकी के पास रहने की ज़रूरत है क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो इंसान जंकुकी को क्यों मारना चाहता है। इसलिए हमें जंकुकी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसके आसपास हमें हमेशा रहना चाहिए। सोफी कहने लगती है कि हाँ मॉम, मैं जंकुकी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा उसके साथ साय की तरह रहूंगा। उसके बाद जो है वी के मॉम डैड कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम जंकुकी के पास रहो, हम अपने बेडरूम में जा रहे हैं। तो वी कहने लगते हैं कि हाँ मॉम। वी के मॉम डैड जाने के बाद जो है वी कहने लगते हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा होता तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होता कुकी। आई एम रियली सॉरी कि सब कुछ मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ हो रहा है। उसके बाद जो है भी जंकुकी के हैंड को होल्ड कर लेते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हैं और उसके हाथ को होल्ड करके ही वहीं पर सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है जंकुकी को होश आता है और वो वी को अपने पास देखते हैं। जंकुकी जो है वी को अपने पास देखकर वो थोड़ा हैप्पी हो जाते हैं और वो जैसे ही वी के फेस को टच करने जाते हैं वो जो है वी की बातों को याद करने लगते हैं कि वी तो मेरा फेस भी देखना नहीं चाहते, मुझे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए। जंकुकी जो है ऐसा कहते वी तो मेरा फेस भी नहीं देखना चाहते और वो ऐसा कहकर जो है वहाँ से चले जाते हैं। जंकुकी के जाने के बाद जो है वी उठ जाते हैं और वी जो है जंकुकी को बेडरूम में ना पाकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये अभी तो यही था, ये कहाँ चला गया। और वी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी में जंकुकी को ढूंढने लगते हैं। सो घर की सर्वेंट बताती है कि सर, जंकुकी बाबा जो है जंकुकी बाबा गार्डन में हैं, आप वहीं पर जाइए। सो उसके बाद जो है वी गार्डन में जाते हैं तो देखते हैं कि जंकुकी एक ब्रेंच पर बैठे होते हैं और वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। वी जो है जंकुकी को देखने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और उसके बाद जो वो जंकुकी के पास जाकर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि कुकी,
तुम तारे देख रहे हो। सो वी की आवाज़ सुनकर जो है जंकुकी वहाँ से जाने लगते हैं। सो वी जो है जंकुकी का हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहते कि कहाँ जा रहे हो तुम। सो कुकी कहने लगते हैं कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरा फेस नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वी कहने लगते हैं कि और ऐसा तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता। सो कुकी कहने लगते हैं कि मैंने जो किया उसकी वजह से आप मेरा फेस नहीं देखना चाहते ना। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका पूरा हक है, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने आप पर हाथ उठा दिया। कुकी कहने लगते हैं कि उसके लिए आई एम रियली सॉरी वी कि मैंने आप पर हाथ उठाया। वी कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, बट तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। तो कुकी कहने लगते हैं कि प्रॉमिस बट किस चीज़ के लिए भी, मुझे किस चीज़ के लिए प्रॉमिस करना होगा। देखो कुकी, तुम मुझसे सवाल जवाब नहीं पूछोगे, तुम्हें बस मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपना अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे और तुम हमेशा मेरे आसपास ही रहोगे, मुझसे दूर नहीं रहोगे तुम। आज तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम्हें पता है मैं उसकी वजह से कितना परेशान था। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मैं कितना परेशान हो गया था और मैं नहीं चाहता कि दोबारा तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी चीज़ हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना होगा, ठीक है? प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। तो कुकी कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। उसके बाद जो है फिर जंकुकी को हक कर लेते हैं। उसके बाद वो कहने लगते हैं कि तो ठीक है, अब चलो बेडरूम में, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम्हें बाहर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो बेडरूम में। सो कुकी कहने लगते हैं कि बट मैं बेडरूम में नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं थोड़ी देर बैठना है। सो वी कहते हैं कि जंकुकी तुम बालकनी से भी तो देख सकते हो, चलो मेरे साथ। जंकुकी मना कर रहे होते हैं। सो वी जो है उसके बाद उसे गोद में कैरी कर लेते हैं और उसे उठाकर अपने बेडरूम में लेकर जाते हैं। उसके बाद जो है जंकुकी को लेकर बेड पे सुला देते हैं। बेड पे सुलाने के बाद जो है जंकुकी कहने लगते हैं कि तुम बहुत ही रूड हो, तुमने मुझे बाहर क्यों बैठने नहीं दिया। सो वी कहने लगते हैं कि देखो जंकुकी, जिद मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम यहीं पर रहोगे और रेस्ट करो तुम। जंकुकी बाहर जाने के लिए जिद करने लगते हैं तो वी कहते हैं कि देखो कुकी, मुझे वो करने के लिए फोर्स मत करो जो मैं करना नहीं चाहता। सो कुकी कहने लगते हैं कि हाँ तो तुम्हें रोका किसने है, करो, तुम क्या ही कर सकते हो मेरे साथ। सो वी जो है जंकुकी के दोनों हाथ को कसकर पकड़ लेते हैं और वो उसकी ईयर के पास जाकर कहने लगते हैं कि तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो जंकुकी भी वी की ईयर के पास जाकर कहने लगती है कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। वी जो है जंकुकी को देखते हैं और वो स्माइल करते हैं और उसके बाद जो है वो जंकुकी को डीपली किस करने लगते हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे को ऐसे ही किस कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके वी जंकुकी के कपड़े उतारने लगते हैं। उसके बाद जो है वी जंकुकी के चेस्ट पर भी किस करने लगते हैं, जिसकी वजह से जंकुकी मौन करने लगते हैं और उन्हें और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। उसके बाद जो है वी जंकुकी के सारे कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद वो दोनों के दोनों ही शर्टलेस होते हैं। और गाइस यहाँ पर जो है इन लोगों के बहुत से सारे रोमांटिक सीन होते हैं और ये दोनों जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद जो है वी धीरे धीरे जंकुकी के अंदर अपनी इनसाइड छोड़ रहे थे। तो जंकुकी कहने लगते हैं कि बेबी, मुझे आप सिर्फ रफ ही पसंद हो, रफली करो ये मेरे साथ। कुकी की बात सुनकर जो है वी जंकुकी के साथ बहुत ही रफली ये सब कुछ करने लगते हैं और जंकुकी जो है डर के मारे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, बट फिर भी वी नहीं रुकते, वो बस रफली जंकुकी के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और गाइस ये लोग जो हैं 20 राउंड ले चुके होते हैं और 20 राउंड में तो जंकुकी की हालत सच में ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि जंकुकी कुछ कह भी नहीं पा रहे थे और वो बस रोए ही जा रहे थे दर्द के मारे। बट भी कंटिन्यूसली ये सब कुछ कर रहे थे। बट वो फिर जंकुकी को देखते हैं। जंकुकी को रोते हुए देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसके बाद जो है वो अपनी इनसाइड को जंकुकी के अंदर से निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है वो जंकुकी की बॉडी को क्लीन करते हैं और जंकुकी के साथ ही वो वहीं पर सो जाते हैं जंकुकी को हग करके। गाइस उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम के सीन में हम देखते हैं कि वी के मॉम डैड जंकुकी और वी का इंतज़ार कर रहे थे, बट वी और जंकुकी ने इतना कुछ किया था कि जंकुकी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वो उठ भी नहीं सकते थे और उठकर तो चल भी नहीं सकते थे वो, क्योंकि वी ने उसके साथ इतना रफली ये सब कुछ किया था। उसकी वजह से जंकुकी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी।
वी की मॉम कहने लगते कि ये दोनों अब तक नहीं आए, क्या ये दोनों अब तक भी सो रहे हैं? एक सेकंड, मैं जाती हूँ और उन दोनों को बुला कर लाती हूँ। वी के डैड कहते कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उन दोनों के रोमांटिक टाइम को तुम बर्बाद कर दोगी, तुम यहीं पर रहो। जब वो दोनों उठ जाएंगे तो वो दोनों खाना खा लेंगे, तुम उन दोनों की चिंता मत करो। उसके बाद गाइस हमें वी और कुकी को दिखाया जाता है। वी जो है उठ चुके होते हैं और वो कुकी को देखते हैं। कुकी बहुत ही क्यूटली सो रहे होते हैं। वी उसके फोरहेड पर किस करते हैं और वो कहते हैं कि माय क्यूट लिटिल बनी, तुम सच में सोते हो और भी ज़्यादा क्यूट दिखते हो। मन करता है कि तुम्हें बस मैं यूं ही देखता रहूं, तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊं ही ना। उसके बाद जो है वी अपने कपड़े पहन लेते हैं और अपने कपड़े पहनने के बाद जो है नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जो है जनकुकी के लिए वो खाना लेकर जाते हैं अपने बेडरूम में। और दूसरी तरफ जनकुकी को दिखाया जाता है। जनकुकी भी उठ चुके होते हैं बट जनकुकी को इतना पेन हो रहा था कि वो बेड से नीचे ही नहीं उतर पाते। वी कहते हैं कि रुक जाओ, तुम्हें नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ, तुम्हें बेड से नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कुकी कहते हैं कि हाँ बट मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ? वी कहने लगते कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है बेबी, तो एक काम करो, ये टैबलेट ले लो, इससे तुम्हें और भी ज़्यादा पेन नहीं होगा, तुम्हारा पेन थोड़ा कम हो जाएगा। तो वी की बात सुनकर जनकुकी कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुमने ही मेरे साथ इतने टाइम तक ये सब कुछ किया, इसकी वजह से मेरे बैक एंड मेरे बॉडी में कितना पेन हो रहा है तुम्हें पता है? वी जनकुकी के घर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि बेबी तुम्ही ने तो कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ। तुमने खुद ही तो कहा था और तुम देखना भी तो चाहते थे कि मैं आखिर तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। फिर भी तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से अब मैं चल भी नहीं सकता, अब मैं नीचे कैसे जाऊँगा? वी कहते हैं कि हाँ तो तुम्हें चलने की क्या जरूरत है, मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हें अपनी गोदी में कैरी कर लूँगा और वैसे भी मेरी क्यूट बनी को चलने की जरूरत नहीं है। और अब जो है ज़्यादा बातें ना करते हुए खाना खाओ तुम। और वी जो है जनकुकी को अपने हाथ से ही खाना खिलाने लगते हैं। और वी जो है जनकुकी को खाना खिलाते हुए पूछने लगते हैं कि जनकुकी तुम्हें याद है कि तुम पर जिसने अटैक किया था, क्या तुम्हें उस इंसान का चेहरा याद है? कुकी कहने लगते हैं कि नहीं मुझे याद नहीं, क्योंकि उस टाइम उसने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ था जिसकी वजह से मैंने उसका फेस नहीं देखा। पता नहीं कि वो कौन थी बट मुझे लगता है कि वो एक लड़की थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कुकी कहने लगते हैं कि बट फिर तुम उन सारी बातों को छोड़ो ना प्लीज़, मैं अभी उन सारी चीज़ों के बारे में बातें नहीं करना चाहता। वी कहते हैं कि ठीक है हम बाद में बातें करेंगे। उसके बाद गाइस ये दोनों सो जाते हैं और हमें कल सुबह के सीन में दिखाया जाता है कि वी जो है जनकुकी की बहुत ही केयर कर रहे थे। वो जनकुकी को एक भी सेकंड अकेला नहीं छोड़ रहे थे, वो हमेशा जनकुकी के आसपास ही थे और वो जनकुकी को बस रेस्ट ही करने के लिए कह रहे थे और जनकुकी को तो कोई काम भी करने नहीं दे रहे थे वी। और आजकल जनकुकी के साथ बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें भी हो रही थी, जैसे कि जनका चक्कर आना, वॉमिटिंग जैसे लगना और तो और कभी भी गुस्सा हो जाना, कभी शांत रहना, हर वक्त उनका मूड बस बदलता रहता है। तो इन सारी चीज़ों से भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जनकुकी का मन कभी खट्टा खाने को करता, कभी आइसक्रीम खाने को करता, तो कभी स्ट्रॉबेरी खाने को करता। इन सारी चीज़ों के बारे में सोच कर भी परेशान हो रहे थे कि उस हादसे के बाद जनकुकी की कंडीशन कहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई, कहीं जनकुकी के दिमाग पर तो उस हादसे का असर नहीं हुआ। ये सब सोचकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और भी खुद का भी चेकअप करवा रहे होते हैं डॉक्टर से ताकि उनकी बीमारी ठीक हो सके। बट वो जनकुकी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा वरीड होते हैं। जनकुकी बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब बातें जो करने लग गए थे आजकल। और जनकुकी ने तो वी से एक बार ये भी कह दिया था कि मैंने अपने ड्रीम में देखा कि हमारा एक क्यूट लिटिल बेबी है, पता है वो कितना क्यूट है। बट वी को भी पता है कि जनकुकी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते क्योंकि जनकुकी एक बॉय है। बट वी को नहीं पता है कि जनकुकी प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्योंकि वो एक ओमेगा वर्जन है और ओमेगा बेबी को जन्म दे सकते हैं। बट वी को यह पता ना होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वरीड होते हैं और वो जनकुकी का चेकअप जो है एक डॉक्टर के पास करवाते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर क्या मेरे कुकी की तबीयत तो ख़राब नहीं है ना, उसकी दिमागी हालत तो ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें करने लगा है।
सो डॉक्टर स्माइल करने लगते हैं और वो पूछने लगते हैं कि वैसे आजकल कुकी क्या क्या करते हैं। डॉक्टर, आजकल जनकुकी की भूख बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है और कभी कभी वो खट्टा खाता है और कभी कभी तो वो स्ट्रॉबेरी खाने के लिए करता है और कभी कभी तो वो गुस्सा हो जाते हैं और कभी कभी वो नॉर्मल रहते हैं और कभी कभी तो पूछिए ही मत, वो हद ही कर देते हैं। उनका मन जो है हर वक्त बदलता ही रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि मुझे ज़रा जनकुकी से बातें करनी है, आप ज़रा बाहर जाएंगे प्लीज़। तो वी कहते हैं कि जी डॉक्टर, और वी बाहर चले जाते हैं। वी के बाहर जाने के बाद जो है डॉक्टर कहने लगते हैं कि आपको इस टाइम आपका ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और ज़रा शांति से चलिएगा और धीरे से, क्योंकि आपको इस टाइम बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। सो जनकुकी को तो पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। सो जनकुकी कहने लगते हैं कि डॉक्टर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे सावधानी क्यों बरतनी पड़ेगी और मैं सावधान से क्यों चलूं? सो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। सो ये बात सुनकर जनकुकी शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या डॉक्टर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सो डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक बॉय प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बट ये सच है। शी इज प्रेग्नेंट, आई मीन कि यू प्रेग्नेंट, और अभी तुम्हारे टमी में एक बेबी है। सो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपर तरीके से तुम्हें अपनी और अपनी बेबी की केयर करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ही क्रिटिकल है। बट डॉक्टर की बातें सुनकर जनकुकी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है। सो डॉक्टर से वो बार बार पूछते हैं तो डॉक्टर उन्हें एक ही सवाल कहते हैं कि हाँ, ये सच है। सो जनकुकी उसके बाद हैप्पी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कोई बेबी को जन्म दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बॉय हूँ। बट आपने जब से मुझे ये कहा है, मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा, बट मैं फील कर रहा हूँ कि आई एम प्रेग्नेंट एंड आई एम सो हैप्पी। सो डॉक्टर कहने लगते हैं कि हाँ, तुम्हें हैप्पी तो होना चाहिए, पर तुम्हें इस बारे में अपने हस्बैंड को भी बताना चाहिए। सो जनकुकी कहने लगते हैं कि हाँ डॉक्टर, मैं बताऊंगा, बट मैं अपनी एनिवर्सरी के दिन बताऊंगा। हे गाइस, हेलो। सो गाइस, मेरी एक सिस्टर ने बताया था कि आज उसका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपके जन्मदिन पर आप जो भी मांगे, आई विश कि वो पूरी हो एंड आप हमेशा इसी तरीके से ही हैप्पी रहिए। सो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, और आप हमेशा इसी तरीके से खुश रहिए।